मरा हुआ दोस्त। कभी कभी जो लोग मर चुके होते हैं वो अपने जिंदा दोस्तों से कुछ ऐसा करवाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। राउंड पुष्पिन स्थान, एक छोटी सी गांव के पास का पहाड़ी इलाका। मुख्य पात्र अर्जुन, एक युवक और उसका दोस्त राघव। कहानी की शुरुआत। अर्जुन और राघव बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं बिताते थे। लेकिन एक दिन राघव एक सड़क हादसे में मारा गया। अर्जुन के लिए यह एक भारी सदमा था क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उसकी यादें, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ अर्जुन के मन में था, लेकिन अब वह अकेला था। आंखें अजनबी कॉल और अजीब घटनाएं। कुछ दिनों बाद अर्जुन को अपने फोन पर राघव का कॉल आया। ये कॉल उस वक्त आया जब अर्जुन एक सुनसान इलाके में अकेला बैठा था। अर्जुन ने कॉल उठाया और हैरान रह गया क्योंकि फोन के दूसरी तरफ वही आवाज थी, वही राघव की आवाज। राघव ने कहा, मैं मर नहीं सकता अर्जुन, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अर्जुन ने घबराकर फोन काट दिया। लेकिन अगली रात अर्जुन को अपने घर के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी राघव की हंसी, कभी उसकी आवाज। राघव के बिना जीवन बिताना अर्जुन के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फेयरफुल घटना का रहस्य। रात के करीब 12 बजे अर्जुन ने फिर से राघव का फोन देखा। इस बार राघव की आवाज और भी अजीब थी। वह कह रहा था, मुझे वापस ले चलो अर्जुन, मुझे शांति चाहिए, मुझे छोड़ मत देना। अर्जुन घबराया हुआ अपने पुराने दोस्त की आवाज सुनकर घर से बाहर निकला। वो अंधेरे में कदम रखते हुए आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। तभी अचानक वह देखता है राघव खड़ा है, बिल्कुल वैसा जैसा वह एक हफ्ते पहले था, लेकिन उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी आंखें अब खाली और शून्य थीं। अर्जुन चिल्लाया, राघव, तुम तो मर गए थे। राघव मुस्कुराया और बोला, मैं कभी नहीं मरा अर्जुन, तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, हमेशा। अर्जुन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी राघव ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी ठंडी महसूस होने लगी। अगली सुबह अर्जुन की लाश अगले दिन गांव में मिली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लोगों ने कहा कि यह आत्महत्या थी, लेकिन जो लोग वहां खड़े थे वे जानते थे कि कुछ और था। राघव की आत्मा अब अर्जुन के शरीर में जा चुकी थी और अब अर्जुन की हंसी, राघव की आवाज हर रात गांव में गूंजती है।